अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीटीसी का वीकली एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने वीआईपी प्रीमियम ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री सिग्नल फराहम करते हैं, कोई फीस नहीं है। आप हमारे इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। वहां जाके आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आप फॉरेक्स के तमाम ब्रोकर्स के ऊपर जहां जहां आपने अकाउंट बनाया हुआ है वहां बीटीसी के ऊपर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, चलते हैं और बीटीसी का सबसे पहले प्रीवियस वीक का एनालिसिस के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पे बुलिश फ्लैग बना था प्रीवियस वीक, भी हम इसी को लेके देख रहे थे कि बुलिश फ्लैग बना था, उसका ब्रेकआउट हुआ था और एक बेरिश कैंडल ने यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया था। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट पिछले 3 वीक से जो है एक जबरदस्त बुल ट्रेंड के अंदर थी और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर वाजे तौर पर कहा था कि अब मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आएगी और वही हुआ। मार्केट के अंदर प्रीवियस वीक जो गुजरा है उसके अंदर जो है वो जबरदस्त रिट्रेसमेंट आई। मार्केट ने जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है उसको इख्तियार किया और अब मार्केट के अंदर जो है ये जो इस वीक की कैंडल बनी है ये हमारे पास ड्रैगन टाइप कैंडल है, कह सकते हैं एक बहुत बड़ी विक के नीचे। लेकिन प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी उसके ऊपर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीवियस वीक की कैंडल का हमने यहाँ पे हाई मार्क किया था और उसके बाद ये रेड लाइन नीचे थी, ये लो मार्क किया था और ये ग्रीन लाइन हमारे पास प्रीवियस वीक का पिवट था। और हमने कहा था अगर मार्केट प्रीवियस वीक ये जो एक जबरदस्त बुल कैंडल है, ये 3 जबरदस्त बुल कैंडल यहां पे बनी थी, अगर मार्केट इस बुल कैंडल को यहां ऊपर ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से हम बाय करेंगे। और फिर मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो मार्केट रिट्रेसमेंट का रास्ता इख्तियार करेगी और मार्केट लाजमी तौर पर डाउन आएगी और रिट्रेस करेगी। वही हुआ, मार्केट रिट्रेस हुई, डाउन आई। डाउन आने के बाद मार्केट ने नीचे जो है एक विक बनाई, प्रीवियस वीक के लो तक आने की कोशिश की और फिर मार्केट यहां से दोबारा अपने ट्रेंड को वापस चलेगी जो उसका मेजर ट्रेंड जो बुल का चल रहा था। तो अब नेक्स्ट वीक पे डिस्कशन करने से पहले ये जो प्रीवियस वीक गुजरा है हमने कहां कहां से बाय किया, कहां कहां से सेल किया, कहां से अपॉर्चुनिटी बनी, उसको डिस्कस कर लेते हैं और वहां से हमें कोई नेक्स्ट वीक के लिए जो है सेलिंग और बाइंग जोन भी मिल जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं हम डे कैंडल के अंदर। प्रीवियस वीक की जो 7 दिन ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती बीटीसी के अंदर, तो पूरे 7 दिन ट्रेडिंग होती है। तो उन 7 कैंडल्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट वीक जो ट्रेडिंग होगी उसका आइडिया हो सके। जी हाँ, मार्केट की प्रीवियस चालों को अगर आप पढ़ते हैं, उसका जो है वो एनालिसिस करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो है वो पता चलता है। प्रीवियस वीक मंडे वाले दिन जो सबसे पहली कैंडल बनी थी पहले दिन की वीक की, वो ये एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। इसने प्रीवियस वीक का पिवट, ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है, इसको नीचे ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे था ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट अप हुई थी और ये रीटेस्ट हुआ था। ये क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, डे का टाइम फ्रेम है, जब H4 में जाएंगे तो आपको फर्दर जो है और भी जबरदस्त जो है एंट्री पॉइंट मिलेंगे। यहां से फिर मार्केट दोबारा जो है सेल आई। सेल आने के बाद यहां पे एक बाइंग जोन मौजूद था। जी हां, डे के अंदर एक जबरदस्त बाइंग जोन मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल थी, इस बेरिश कैंडल की बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। जी, ये इनगल्फिंग कब हुई थी, डेट नीचे मेंशन कर लेते हैं। जी, ये हुई थी 19 नवंबर 2024 को और ये कैंडल जो बेरिश बनी थी ये 17 नवंबर 2024 संडे वाले दिन बनी थी। मंडे और ट्यूसडे को इसकी इनगल्फिंग हुई थी। इस बुल कैंडल ने इस बेरिश कैंडल की इनगल्फिंग की थी। नेक्स्ट बुल कैंडल देखें और उसकी नीचे विक देखें, इस विक ने जबरदस्त तरीके से जो है इस बाइंग जोन को यहां पे रीटेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट यहां से बाय ट्रेंड में गई थी और उस वीक का हाई लगाया था 99,588। ये प्रीवियस से प्रीवियस वीक की मैं बात कर रहा हूं, नीचे डेट्स भी आपके पास मेंशन हो रही हैं। ये जो हाई लगाया था ये प्रीवियस वीक का हाई था, डेट नीचे आ रही है 22 नवंबर 2024। दोबारा मैं बता देता हूं, मार्केट ने ये बाइंग जोन बनाया था
बाइंग जोन में मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया था, मार्केट अप गई थी और हाई लगाया था 99,588। यहाँ से मार्केट फिर सैटरडे संडे ये दो कैंडल्स थी, प्रीवियस वीक का मंडे ये था, मंडे वाले दिन ये एक बेरिश कैंडल ने प्रीवियस वीक के पिवट को नीचे ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया था और फर्दर सेल आया था। ये सेल हमारे पास इस बाइंग जोन तक आया था, ये जो बाइंग जोन 17 और 19 नवंबर वाला बना था। यहां से मार्केट ने देखें कितना जबरदस्त तरीके से मार्केट ने यहां से इस बाइंग जोन को जो है अपनी सपोर्ट बनाया, रीटेस्ट किया और फिर मार्केट वापस यहां से बाय चली गई और दोबारा मार्केट ने पिवट को, प्रीवियस वीक की पिवट को जिसको यहां ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है नीचे ब्रेक किया था, उसको ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की और नेक्स्ट डे हमारे पास यहां पे मार्केट ने एक स्टार टाइप कैंडल बनाई। इसका हाई और लो हमने मार्क किया, बिल्कुल हमने इसका हाई और लो मार्क किया। हमारी डेली की आप वीडियो जाके देखें तो ये डे था हमारे पास थर्सडे 28 नवंबर, यही थर्सडे जो गुजरा है उस दिन मार्केट ने जो है ये डिसीजन कैंडल बनाई थी। फ्राइडे को ट्रेडिंग करने के लिए हमने इसका हाई और लो मार्क किया था और मार्केट ने जब इसके हाई को ब्रेक किया था तो हमने बाई की ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी और प्रॉफिट अर्न किया था। उसके बाद मार्केट यहां से रीटेस्ट हुई और कल था हमारे पास सैटरडे और आज है संडे। सैटरडे मार्केट रेंज बाउंड रही और संडे क्योंकि हर तरफ जो है वो बैंक हॉलीडे होता है, मार्केट जो है रेंज बाउंड ही रहेगी और रहने के चांसेस हैं। जी फ्रेंड्स, हमें पिछली चालें मार्केट की पता चली हैं प्रीवियस डे की डिस्कशन के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो है एक बाइंग जोन था। मार्केट यहाँ तक क्यों आई? क्योंकि यहाँ एक बाइंग जोन मौजूद था और यहाँ से फिर मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड को यहाँ से फिर कंटिन्यू किया। जैसे कि प्रीवियस वीक की वीडियो के अंदर मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मार्केट अब रिट्रेस होगी, डाउन आएगी और उसके बाद जो है मार्केट अप जाने के चांसेस रहेंगे, अपने मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। वही हुआ, मार्केट रिट्रेस हुई, डे के अंदर बाइंग जोन पड़ा हुआ था, बाइंग जोन को बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां से मार्केट ने जो है सपोर्ट बनाया, रीटेस्ट किया और फिर मार्केट फर्दर यहां पे अपने मेजर ट्रेंड बाय के अंदर चली गई। सेल कहां से करना था? सेलिंग के लिए हमारे पास प्रीवियस वीक यहां पे अगर हम H4 में चले जाएं तो H4 में हमारे पास वीक का जो हाई था, जी प्रीवियस वीक का हाई जो हमने लगाया था, टॉप जो हमने बनाया था, आ जाते हैं मंडे वाले दिन। जी ये रहा वेंसडे, जी ये रहा हमारे पास यहां पे, जी ये रहा हमारे पास संडे, ये मंडे, जी मंडे वाले दिन, ये मंडे का दिन था, यहां से मार्केट डाउन आई थी यकदम जो है मार्केट ने, ये वो पिवट था, वीकली पिवट ग्रीन लाइन, जिसको मार्केट ने यहां से ब्रेक किया था। मंडे वाले दिन ट्रेडिंग की बात करें तो मंडे वाले दिन मार्केट ने टॉप के ऊपर एक जबरदस्त जो है वो बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी। जी हां, ये कैंडल देखें, जी इस कैंडल की इनगल्फिंग हुई थी। ये जो आपको जो है ऊपर शूटिंग स्टार टाइप ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल नजर आ रही है, इसकी बेरिश इनगल्फिंग हुई थी, इस कैंडल ने इसकी इनगल्फिंग की थी और उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल ने प्रॉपर तौर पर ये कैंडल फेल हुई थी, पिवट पॉइंट को ब्रेक करने में, ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है उसको ब्रेक करने में फेल रही थी। नेक्स्ट बेरिश कैंडल ने वीक के पिवट को ब्रेक किया था और उसके बाद जो है ये पिन आपको नजर आ रही है यहां से रीटेस्ट हुआ था और फर्दर मार्केट जो है यहां से, जी ये देखें मार्केट फर्दर यहां से डाउन आई थी और ये जो डे के अंदर बाइंग जोन पड़ा था उसको रीटेस्ट किया था और फिर यहां पे दोबारा इनगल्फिंग बनी थी और मार्केट जो है दोबारा यहां से अप गई थी। कहां तक गई थी? ये हम अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इसको देख रहे हैं, पिवट तक गई थी, पिवट को क्रॉस किया था, फिर यहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, फिर दोबारा क्रॉस किया, फिर यहां पे इनगल्फिंग बनी और फिर मार्केट ने यहां ट्रेडिंग की थी। ये फ्राइडे था। जी अब चलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई वैल्यू थी 98,950 के करीब। प्रीवियस वीक मार्केट जो रिट्रेस हुई थी और मार्केट ने लो लगाया था 90,800 के करीब और पिवट पॉइंट हमारे पास कमिंग वीक के लिए वो ये रहेगा 95,000 के करीब रहेगा। जी हाई और लो हमने मार्क कर लिया है और जबरदस्त जो है नीचे से एक रिजेक्शन मिली है मार्केट को और अब मार्केट के फर्दर बाय जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट यहां दोबारा पिवट के ऊपर जो है कमिंग वीक मंडे ट्यूसडे को कोई यहां पे बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो हम वहां से फिर बाय करेंगे और मे भी मार्केट अपने हाई को यहां से ब्रेक करे और रीटेस्ट के बाद जो है फर्दर जो है अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करे और 1 लाख वाला जो लेवल है
उसको जो है वो टारगेट करे। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, लेकिन चांसेस यही हैं, ये रिजेक्शन जो है इतनी बड़ी, ये मेरी बात नोट कर लें, ये जो इतनी बड़ी नीचे रिजेक्शन है कैंडल के, ये यही बता रही है कि मार्केट नेक्स्ट वीक अपने मेजर ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अगर ऐसा ना हो सका, और मार्केट यहां से डाउन चली आई, ये यहां से मार्केट इस तरह से डाउन चली आई, किसी भी दिन किसी भी डे में मार्केट अगर यहां से डाउन चली आई, तो फिर हमारे पास ये हैंगिंग मैन बन जाएगा जी। ये बुल ट्रेंड, यहां से फिर हमारे पास बेयर ट्रेंड, और ये हमारे पास नीचे वीक होगी, और ये हमारे पास यहां जो हैमर टाइप कैंडल ये वीक की बनेगी, ये हमारे पास हैंगिंग मैन बन जाएगा। ये हैंगिंग मैन कब बनेगा? तो उसके लिए हम वीक के हाई के पास यहां कहीं पे जो है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो बेरिश इनगल्फिंग बनने का इंतजार करेंगे। अगर यहां टॉप पे वीक के हाई के ऊपर जैसे पिछले वीक हुआ था, मैंने आपको दिखाया H4 के अंदर, अगर यहां पे कोई जो है बेरिश इनगल्फिंग बनेगी तो रीटेस्ट से हम फर्दर फिर सेल करेंगे। फिर जो गेम जो है वो स्टार्ट होगी, वो फिर पिवट पॉइंट पे स्टार्ट होगी, गेम देखी जाएगी। अगर पिवट पॉइंट को भी मार्केट नीचे ब्रेक कर देगी तो फिर वही बात जो मैं कह रहा हूं, ये कैंडल जो है ये हैंगिंग मैन बनने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट पिवट पॉइंट तक आती है और पिवट पॉइंट पे आके यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, यहां पे कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो फिर हम रीटेस्ट से दोबारा यहां पे बाय करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को यहां से ब्रेक करना होगा। प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट जो है कम से कम 2 बार जो है वो सपोर्ट लेगी जी, 2 टाइम सपोर्ट लेगी। एक बार नीचे आ सकती है जी पिवट के पास, फिर दोबारा पिवट के पास आ सकती है, 2 बार सपोर्ट लेके फिर कहीं जाके जो है ये प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक होगा। अगर पिवट को भी मार्केट यहां से ब्रेक कर देती है तो फिर रीटेस्ट आएगा, रीटेस्ट पे हम फिर बेरिश इनगल्फिंग देखेंगे और फर्दर वहां से सेल करेंगे। आइए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है कोई जोन वगैरह तलाश करने की कोशिश करते हैं। छोटा जोन हम जो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, या हमारे पास H4 का जो है वो जोन है। H4 के जोन के अंदर अगर हम यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग बुलिश इनगल्फिंग तलाश करें तो ये देखें, ये मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया है, ये वीक के हाई के ऊपर जो है ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है। तो क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग का कलर रेड होता है, इसका कलर हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं, और ये हमारे पास सेलिंग जोन, यहां हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं जी। सेलिंग जोन जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि मार्केट यहां से फ्राइडे वाले दिन जो है सेल आया। इसी फ्राइडे वाले दिन मार्केट जो है जब यहां से नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर यहां से रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट ने जो है अपने बुल ट्रेंड को कंटिन्यू किया। इस सेलिंग जोन से एक बार सेल आ चुका है। किसी भी सेलिंग जोन से कम 2 बार सेल आ सकता है। अगर मार्केट यहां से अप जाती है तो ये दूसरी बार सेल आने के यहां से चांसेस रहेंगे। बात वही है जो मैं कर रहा हूं कि मार्केट को अगर जो है वो ऊपर हमारे पास हैंगिंग मैन बनने की तैयारी मार्केट करती है, हैंगिंग मैन बनाने की कोशिश करती है इस टॉप के ऊपर, ये वीक का हाई है 99,000 के करीब वीक का है प्रीवियस वीक का। अगर मार्केट यहां पे हैंगिंग मैन बनाने की कोशिश करती है तो फिर हमारे पास मंडे वाले दिन मार्केट यहां से ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। मार्केट यहां से दोबारा जब सेल आएगी और यहां कोई बेरिश एंगल्फिंग बनाएगी तो हम यहां से लाजमी तौर पर सेल करेंगे। अगर मार्केट इस सेलिंग जोन को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को भी ब्रेक करेगी, फिर रीटेस्ट से बाय आएगा, क्योंकि फिर ये हमारा सेलिंग जोन नहीं रहेगा, ये हमारा बाइंग जोन बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट इसको यहां से दोबारा जो है रीटेस्ट करके सेल आती है, तो फिर पिवट पॉइंट पे देखा जाएगा। पिवट पॉइंट पे मार्केट दोबारा अपने बुलिश मेजर ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाती है या फिर पिवट पॉइंट को ब्रेक कर देती है। अगर पिवट पॉइंट ब्रेक हुआ तो रीटेस्ट पे हम बेरिश इनगल्फिंग देखेंगे और यहां से सेल करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये था हमारे पास प्रीवियस वीक और कमिंग वीक का बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे WhatsApp प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। जी, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।